तो गाइस अब तक हमने देखा मिमोरी और सेरेस स्पीड को इस बात का विश्वास दिलाने लगते हैं कि क्लोजियम का ड्यूक उसे धोखा दे रहा है और उसे लिस को साथ लेकर वहाँ से भाग जाना चाहिए, पर स्पीड इस बात को मानने से इनकार कर देती है और वापस क्लोजियम चली जाती है। तब रात को स्पीड को ड्यूक की बातों से ये विश्वास हो जाता है कि ड्यूक उसे धोखा दे रहा है, जिस वजह से वो मिमोरी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और हम देखते हैं वो चारों वहाँ से भागकर चले जाते हैं। पर तभी उनके पीछे ड्यूक के सोल्जर्स और आशिंटो ग्रुप पड़ जाता है और अब आगे तब यहाँ आशिंटो ग्रुप का लीडर मोजी कहता है, यहाँ पर ट्रैप बिछाया गया है और अगर हम उसे इग्नोर करके आगे जाएंगे तो हम दुश्मनों के हाथों पकड़े जाएंगे। पर अब हमें तुम्हारे प्लान्स के बारे में पता लग गया है, तो इसलिए अब बाहर आके अपने आप को सरेंडर कर दो। तब सेरेस मास्क पहन के उनके सामने आ जाती है। तब मोजी कहता है, क्या तुम उस फ्लाई किंग की साथी हो? मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर अगर तुम स्पीड और उस लड़की को हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड वॉरियर लग रही हो, तो अगर तुम चाहो तो हमारे ग्रुप में मेंबर बन सकती हो। अगर मैं इस ऑफर को ठुकरा दूं तो क्या होगा? तो फिर हम लोग तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम पूरी जिंदगी मौत की भीख मांगोगी। हमारे आगे तो ब्लैक ड्रैगन नाइट्स भी नहीं टिक पाए। तो तुम लोगों ने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा है। तुमने सही कहा, हमारे श्राप के आगे तो ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी नहीं टिक पाया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर स्पीड और उस लड़की का ध्यान रखना। ठीक है, हम उनका ख्याल जरूर रखेंगे। तो फिर ठीक है, अब आप सभी लोग मेरे साथ आइए। तब सभी लोग सेरेस के पीछे जाने लगते हैं, पर मोजी उन सभी को रोककर कहता है, तो तुम स्पीड और उस लड़की को हमारे हवाले नहीं करोगी। आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अभी अभी तुमने कहा कि हम सभी को तुम्हारे साथ चलना होगा, पर अगर हमें उन्हें लाना है तो तुम कुछ लोगों को लेकर भी जा सकती हो, जिसका मतलब तुम हमें फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाना चाहती हो ताकि हम किसी का निशाना बन सकें। तो मेरे साथियों, इससे दूरी बनाए रखो और लड़ने के लिए तैयार रहो। क्या तुम मुझे अपने फेमस श्राप से नहीं मारने वाले? मैं तुम्हें एक स्पेशल चीज बताता हूँ। जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, वो लोग असैसिन गिल्ड की एक लेगेसी को संभाल रहे हैं। असैसिन गिल्ड को एक बार बुरा ठहरा दिया गया था और दूसरी दुनिया के आए हुए हीरो ने उन्हें मार दिया। तब से हमने असैसिन गिल्ड का काम अपने जिम्मे ले लिया। तो तुम लोग लोगों को मारने के लिए पॉइजन का इस्तेमाल करते हो? तुमने सही कहा, हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांस पॉइजन है जो उस स्पेशल फॉर्मूले से बना है जिसे हमारे पूर्वजों ने छोड़ा था। तो इसका मतलब तुम्हारा श्राप वो पॉइजन है जिसका कोई सबूत भी नहीं रहता है। तुमने सही कहा, पर लोगों को हमारे श्राप पर विश्वास करने के लिए एक कहानी चाहिए थी, पर तभी हमें ब्लैक ड्रैगन मरे हुए मिले जिसके पीछे का रीजन कोई नहीं जानता था और इसी वजह से हमने ये क्लेम किया कि हमने ही उन्हें मारा है और लोगों को हमारे श्राप पर भरोसा हो गया। अब जब इतना सब कुछ हो गया है तो अब लोग हमारे श्राप को इग्नोर नहीं कर सकते। इस दुनिया में वो लोग ही सबसे ज्यादा जीते हैं जिनकी लड़ाई का कोई एविडेंस नहीं होता। आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो? हम लोग जुआन फैमिली को यूज करके इस कंट्री के सेंटर पर हमला करना चाहते हैं ताकि हम लोग इस कंट्री पर कब्जा कर सकें। वैसे तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे दोस्त कहाँ गए? स्पीड और उस लड़की के अलावा मैं ही यहाँ पर हूँ। इस बात पर विश्वास करना तो थोड़ा मुश्किल है। आखिरकार तुम्हें कैसे लगता है कि तुम अकेले ही हमारा सामना कर सकती हो? उसका प्रूफ मैं अभी दे देती हूँ। सेरेस अपने मास्क को उतार देती है और कहती है, मैं तुम्हारा सामना इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स का सामना किया है और मैं वहाँ से जिंदा बची हूँ। तो तुम उस फ्लाइंग किंग की साथी सेरेस आश्रिन हो। क्या तुमने उन ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा है? तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मुझे इस चीज पर विश्वास नहीं है। मैं तो ये चीज इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम इंसानियत के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान से ज्यादा ताकत रखती हो। आओ मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाता हूँ। पहला है बेरगा, जो कि आखिरी फाइट में स्पीड के खिलाफ लड़ने वाला था, और दूसरा है इसका भाई वर्गन। ये दोनों ही आशिंटो ग्रुप के ताकतवर लोग हैं। इसे तुम तकदीर मानो या फिर कुछ और, पर इनके छोटे भाई का नाम जारश था, जो कि उस व्हाइट वॉकर टीम का मेंबर था जो कि तुम्हारा पीछा कर रही थी। तो अब तुम क्या करने वाली हो? सेरेस आश्विन, मेरे साथियों ने तुम्हें पीछे से भी घेर लिया है। हम लोग असैसिन्स हैं, तो हम अपनी प्रेजेंस को छुपाकर तुम्हें पीछे से घेर सकते हैं। मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मैं तुम्हें पर्सनली ट्रांसफॉर्म करके कर्स कोड की दासी बनाऊंगा। चाहे कोई जितना मर्जी ताकतवर हो, पर वो कर्स के आगे नहीं टिक सकता। अब तुम हार चुकी हो, तो तुम हमारे आगे झुक जाओ।
तब सेरेस नीचे झुक जाती है और मिमोरी को याद करने लगती है। तब मिमोरी पिगी मारू के साथ मिलकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और कहता है अब मैं तुम्हें एक ऐसा कर्स दिखाऊंगा जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो, और वो सबको पैरालाइज कर देता है। तब मिमोरी कहता है लगता है तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम पर इतनी दूर से भी हमला कर सकता हूँ। आखिरकार मेरे बाकी साथी कहाँ गए? मैंने उन 15 लोगों को पहले ही ठिकाने लगा दिया है। और तब मिमोरी सबको पॉइजन कर देता है। जब स्पीड वहाँ से भागने लगी थी तभी तुम्हें इस बात का एहसास हो गया था, जिस वजह से मैं तुम्हें लाइटली नहीं ले सकता था। और जब तुम यहाँ पहुँचे तब तुम्हें लगा कि तुम्हें फॉरेस्ट के अंदर ऐसे नहीं जाना चाहिए, जिस वजह से मैंने ये चाल चली ताकि तुम्हें लगे कि हम लोग तुम्हें फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाना चाहते हैं। पर देखो तुम हमारे चाल में फंस गए और अब तुम मरने वाले हो। तब हम देखते हैं सभी लोग मर जाते हैं। तब सेरेस कहती है सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कि मेरे मास्टर ने सोचा था। हम तो बस इनके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, पर आखिर में फायदा हमारा ही हुआ। ये इनकी गलती थी कि इन्होंने और ज्यादा पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोचा। मुझे मानना पड़ेगा सेरेस, तुम पर इस प्लान का जिम्मा छोड़कर मैंने बिल्कुल सही किया। तो क्या तुम अब स्पीड और लिज को इसके बारे में बता दोगी? तब मिमोरी देखता है कि जिन ग्रुप को मिमोरी ने पहले भगाया होता है वो लोग वापिस आ रहे होते हैं। और तब मिमोरी पिगी मारू को फिर से उसके साथ कनेक्ट करने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं पिगी मारू इस चीज के लिए तैयार नहीं होता। तब स्पीड कहती है तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसे तुम नहीं देख सकते। चलो फिर मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। ठीक है स्पीड, सेरेस तुम जाकर लिज का ध्यान रखो। तब सेरेस और लिज वहाँ से चले जाते हैं। तब मिमोरी कहता है क्या तुम ये पता कर सकती हो कि ये लोग कितने हैं? मुझे इसका आइडिया है। और उनसे लड़ने चली जाती है। तब हम देखते हैं उस ग्रुप में ड्यूक के सोल्जर्स होते हैं और वो स्पीड को देखकर उस पर हमला कर देते हैं। पर तभी मिमोरी उन सभी को पैरालाइज करके उन्हें पॉइजन दे देता है। तब हम देखते हैं वहाँ का ड्यूक और उसका साथी वहाँ आ जाता है। तब ड्यूक कहता है आज तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। तब ड्यूक का साथी कहता है तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा स्पीड। ड्यूक तुम्हारे कटे हुए सिर को सबके सामने दिखाना चाहता है और उस लड़की को तुम्हारी ही चमड़ी से बनाए हुए कपड़ों में देखना चाहता है, जिस वजह से तुम इस लड़की के बिल्कुल साथ रहोगी। तब ड्यूक कहता है जब मैं उस लड़की को बेचूंगा तो मैं इस चीज को कंफर्म करूंगा कि वो तुम्हारी ही चमड़ी से बने हुए कपड़ों में बेची जाए। तब मिमोरी उन्हें भी पैरालाइज करने की कोशिश करने लगता है, पर हम देखते हैं वो 80 से ज्यादा लोगों को टारगेट नहीं कर पाता, जिस वजह से वो ड्यूक के साथियों को अंधा करने लगता है और स्पीड एक एक करके उन सभी को मारना स्टार्ट कर देती है। तभी कुछ लोग वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। तब मिमोरी कहता है स्पीड अगर तुम्हें कोई भी भागता हुआ दिखाई दे तो उसे वही मार देना। तब स्पीड एक एक करके उन लोगों को मारने लगती है। तब मिमोरी सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है ताकि वो फिर से पैरालिसिस की लिमिट को रिफ्रेश कर सके। तभी एक सोल्जर उस पर पीछे से हमला करने लगता है, पर सेरेस उसे मार देती है। तब हम देखते हैं ड्यूक उस सोल्जर को मार देता है जो कि डर के मारे भाग रहा होता है और बाकी सभी को मिमोरी को मारने के लिए कहता है। तब मिमोरी कहता है मेरी स्किल को यूज किए बिना ही ये ड्यूक कितना पागल है, लगता है मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तब स्पीड कहती है मेमोरी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे तो लगा था कि मैं एक वॉरियर के तौर पर अब नहीं लड़ पाऊंगी, पर अब मुझे ऐसे लड़ने में मजा आ रहा है। तब ईव भागते हुए ड्यूक के बाकी सोल्जर्स को भी मारने लगती है। तब ड्यूक कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और फ्यूचर में जब तुम लोग मुझे मिलोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत होती क्या है। तभी मेमोरी उसे पैरालाइज कर देता है और कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा? चलो स्पीड अब इसे मार डालो। तब स्पीड कहती है अगर सिर्फ तुमने मुझे धोखा दिया होता तो शायद मैं तुम्हें माफ कर भी पाती, पर तुमने तो उस लड़की को भी धोखा दिया है, तो इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। और उसका गला काट देती है। तब सेरेस कहती है लगता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तब मेमोरी कहता है सेरेस और लिज के साथ जाने की तैयारी करो, और हाँ मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अब से तुम हमारी मर्सरी ग्रुप की वाइस कैप्टन हो। जब भी मैं ऑर्डर देने की हालत में नहीं होऊंगा तब तुम ऑर्डर दे सकती हो। तब मेमोरी आशिंटो ग्रुप के मेंबर्स को फ्रीज करने लगता है और कहता है जब भी मैं इस स्किल से किसी को फ्रीज करता हूँ तब डेड बॉडी एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है और उसे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। तब स्पीड कहती है तो तुम इसके साथ करना क्या चाहते हो? इस स्किल की मदद से मैं बिना कोई सबूत छोड़े बॉडी को डिस्पोज कर सकता हूँ। यहाँ पर जो लाशें गिरी हैं वो उन सॉर्सरर्स की हैं जिन्होंने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा है, तो इसलिए मैं इस चीज का ब्लेम इन्हीं पर देना चाहता हूँ ताकि हमारे बारे में किसी को कुछ ना पता चले। तब यहाँ उर्जा किंगडम का किंग आशिंटो ग्रुप के गायब होने की न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब एक पर्सन कहता है उस जगह पर सिर्फ ड्यूक और उसके प्राइवेट सोल्जर्स की लाशें ही मिली हैं
तब उज़ा किंगडम का किंग कहता है, मैं तो उन्हें कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, पर लगता है अब ये नहीं हो सकता। इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैं गॉडेस विक्सिस को इसके बारे में क्या बताऊंगा। जल्दी से आशिंतो ग्रुप्स को ढूंढो। तब यहाँ लिज पुराने रेस्टोरेंट के ओनर की बातों को याद कर रही होती है, जिस वजह से वो उदास हो जाती है। तब सैरस उन सभी बातों को भूलने के लिए कहती है और उसे उन्हीं लोगों पर विश्वास करने के लिए कहती है जिस पर उसे भरोसा है। तब वो सैरस की बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे अपनी बड़ी बहन कहती है। तब यहाँ स्पीड और लिज सो जाते हैं और सैरस कहती है, मैं अब यहाँ पर आसपास नजर रख रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप मेरी गोद में सिर रखकर सो सकते हैं। तब मेमोरी कहता है, थक तो तुम भी बहुत चुकी हो, तो क्या तुम मेरी गोद में सिर रखकर सोना चाहोगी? तब सैरस मेमोरी की गोद में लेट जाती है, जिससे कि मेमोरी शॉक हो जाता है। तब सैरस कहती है, क्या आप इस टाइम मजाक कर रहे थे? हाँ, मैं तो मजाक ही कर रहा था। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती हैं। वैसे मैं भी तुम्हारे कानों को छूना चाहता हूँ। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे छू सकते हैं। तब मेमोरी सैरस के कानों को छू देता है, जिससे सैरस को गुदगुदी होने लगती है और थोड़ी देर बाद वो कहती है, क्या स्पीड और लिज के साथ आपको कोई स्पेशल अटैचमेंट फील होती है? आखिर का तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप इनके साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं, जैसे कि आप मेरे साथ आए थे। क्या इन्हें देखकर भी आपको अपनी आंट की याद आती है? स्पीड मुझे मेरे अंकल की याद दिलाती है। मेरे अंकल भी स्पीड की तरह बहुत अच्छे थे और लिज में मुझे मैं दिखाई देता हूँ। मैं और लिज बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, पर हम दोनों में बस एक ही डिफरेंस है। अब मैं उस हर चीज को मार सकता हूँ जो मुझे डराने की कोशिश करती है। मैं बस यहाँ पर अपना बदला लेने आया हूँ, तो इसलिए तुम जब भी चाहो मेरी इस बदले की जर्नी को छोड़कर जा सकती हो। ये बदला सिर्फ मेरा है। मुझे भी गॉडेस ऑफ एलियन को ज्यादा खास अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मुझे वाइस कैप्टन का एक इम्पोर्टेंट रोल मिला है। तो फिर ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, इस चीज के बदले में मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूंगा, तो इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी मांगना है तो तुम बेझिझक मांग सकती हो। पर ध्यान रखना, जो मैं कर सकता हूँ मैं तुम्हें सिर्फ वही दे सकता हूँ। तभी मेमोरी सैरस को सोने के लिए कहता है और उस पर स्लीप स्किल को एक्टिवेट करके सुला देता है। तब हम यहाँ देखते हैं न्यान्तन और सोगू आपस में ट्रेनिंग कर रही होती हैं। तब न्यान्तन कहती है, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है और टाइम के साथ साथ तुम मुझे स्किल में भी पीछे छोड़ दोगी, पर अपने प्रॉमिस के बारे में याद रखना। इस ट्रेनिंग के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि गॉडेस कभी भी इस चीज की परमिशन नहीं देगी। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बनोगी सोगू। तब सोगू कहती है, मुझे ये तो बताइए कि आखिरकार मुझे आप ट्रेनिंग देने के लिए मान कैसे गई? तब न्यान्तन कहती है, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे मेरी छोटी बहन की याद दिलाता है। इस दुनिया में या तो आप किसी को खा सकते हो या फिर आपको कोई खा लेगा, और अगर तुम कोई वीकनेस दिखाओगे तो तुम शिकार बहुत जल्दी बन जाओगे। तब यहाँ मेमोरी ने लिज को नए कपड़े दिए होते हैं, जिसे पहनकर लिज बहुत ज्यादा खुश होती है और मेमोरी को इसके लिए थैंक यू कहती है। तब सैरस मेमोरी को अपने ग्रुप का नाम रखने के लिए कहती है और उसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ब्रिगेड का नाम रखने का सजेशन देती है, क्योंकि ये वही नाम होता है जो कि पुरानी फ्लाइंग किंग की आर्मी का था। तब सभी को ये नाम बहुत अच्छा लगता है और मेमोरी भी इस चीज के लिए मान जाता है। तब वो लोग डीमन जोन के पास पहुँच जाते हैं। तब मेमोरी कहता है, आखिरकार ये किस तरह का पेड़ है? तब स्पीड कहती है, ये करप्टेड ट्री है। कहा जाता है कि किसी टाइम ये पेड़ बहुत ज्यादा माना जाता था। तो चलो अब मेमोरी, मेरे राइट हैंड में मैजिक भरो। ये एक मैप है जिसे सिर्फ ट्राइबल के चीफ या फिर उनके बच्चों को दिया जाता है। इसमें जो ग्रीन डॉट है वो हमारी पोजीशन है और ये रेड डॉट फॉरबिडन विच की लोकेशन है। तो इसलिए हम इसी की मदद से फॉरबिडन विच के पास पहुंचेंगे। तब यहाँ रात को मेमोरी सोचता है, मैं चाहे जो मर्जी कर लूं, पर मैं फिर भी उस गोडेस के खिलाफ अपने गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा। मुझे लगा था कि टाइम सब कुछ हील कर देगा, पर यहाँ पर कुछ नहीं बदला है। मैं उस गॉडेस विक्सियस को नर्क दिखाकर रहूंगा। गोल्डन डीमन जोन सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है, जिसका मतलब मुझे यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे। चाहे मैं अभी तक एस क्लास और ए क्लास हीरोज तक नहीं पहुँच पाया हूँ, पर मैं बहुत जल्द उन तक पहुँच जाऊंगा, जिसके लिए मैं लेवल अप करूंगा। मैं डीमन जोन के सारे क्रिएचर्स को मार के उनसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स को इकट्ठा करूंगा, ताकि मैं सबका सामना कर सकूं। तब यहाँ गॉडेस कहती है, आप सभी के लेवल सच में बहुत अच्छे से बड़े हैं, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके लेवल बड़े हैं तो इसका मतलब यही है कि आपकी सिर्फ बेसिक एबिलिटीज ही इम्प्रूव हुई हैं। तो उन लोगों को अभी भी कॉम्बैट टेक्निक सीखने की जरूरत है, और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है। तो इसलिए तुम सभी को ट्रेन करने के लिए मैंने कुछ अलग लोगों को बुलाया है।
इस टाइम ग्रेट डीमन एम्परर की जगह पर हमें बहुत सारी मूवमेंट्स देखने को मिली हैं और इसका मतलब यही है कि बहुत जल्दी लड़ाई आने वाली है और हमें बहुत सारी आर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इस लड़ाई में तुम सबका पार्ट लेना बहुत जरूरी है, जिसके लिए तुम्हें और ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करनी होगी। तो थोड़ी देर बाद गॉडेस कहती है, हीरोज को प्रैक्टिकल कॉम्बैट स्किल्स की जरूरत है और अगर उन्हें आगे कंटिन्यू करना है तो उन्हें लेवल अप भी करना होगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हमें गोल्डन डेमन जोन जाना चाहिए। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।